हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया +1 क्लास का, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कल हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन का, और वो फॉर्मूला क्या था, d/dx x पावर n, और इट्स फॉर्मूला n(x(n-1). Few of the examples we have discussed in the previous lecture, and I will discuss now what do you mean by integration. तो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एक्स एन डी एक्स, और इट्स फॉर्मूला इज एक्स एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट. This is the general formula of integration. In +1 class or +2 class, we just need only the formulas of differentiation and integration. If suppose करो you are having dx, अगर आपने dx की इंटीग्रेशन करनी हो, this is a small value, and when we are going to integrate, जब हम लोग इस स्मॉल वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या बनेगा, टोटल वैल्यू बन जाएगी dx की x हो जाएगी. सपोज करो आपके पास dy है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी dy. अगर आपके पास वेरिएबल dz में है तो आपके पास वैल्यू रहेगी dz. नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस इंटीग्रेशन, दैट इज x³ dx. तो आपके पास n क्या है यहाँ पर 3, तो आप जनरल फॉर्मूला लगाओ x 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा x 4/4. इट्स मीन्स 1/4. x4 इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म. सपोज कर लो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है. मेरे पास क्वेश्चन है 2x² + 3 इंटीग्रेट इट. तो बच्चे जब भी आप लोगों ने इंटीग्रेट, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि दिस इज द टर्म यू हैव टू इंटीग्रेट, तो आप क्या करोगे, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे 2x² + 3 और साथ में क्या आएगा dx. नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2 टर्म्स. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप dx को मल्टीप्लाई करो अंदर, 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx. 2 इज मल्टीप्लाइंग विद वेरिएबल, ये जो 2 है इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हो, x² dx प्लस 3 dx. तो आपके पास यहाँ पर जनरल फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा x है dx, तो यहाँ पर n क्या है 2, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2x2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस 3. अभी मैंने बताया कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज x. तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x³ 3 + 3x. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने कैसे इंटीग्रेशन करनी है. अगर आपके पास आ रहे क्वेश्चन, आपको बेसिकली जब हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो हमें वहां पर लिमिट्स भी आई होगी, तो आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है. सपोज करो मेरे पास एक टर्म है x⁻² dx, तो यहाँ पर आपको दी हुई लिमिट, एक अपर लिमिट 3 दी हुई है और लोअर लिमिट 2 दी हुई है. इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट. तो सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा x-2 + 1 -2 + 1 और अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2. इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय -1, 3 और 2. -1 आप चाहे बाहर ले आओ, माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/x और पावर क्या है 3/2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस 3 and 2 आर द वैल्यूज ऑफ x. ये x की क्या है वैल्यू है. इसका मीनिंग जब भी आपने लिमिट्स पुट करनी है तो आप कैसे करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो आप कैसे सॉल्व करोगे, माइनस बाहर है, अपर लिमिट 3 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/2. अब इसका एलसीएम लो, यू कैन सॉल्व इट. एलसीएम क्या आएगा 6, 2 -3, 3 - 2 -1 -1/6. ऑलरेडी साइन माइनस का है, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 1/6. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. वैल्यू दे हैव गिवन द लिमिट्स ऑफ दिस फंक्शन. तो आप लोगों ने लिमिट कैसे पुट करनी है, तो दिस विल बी द आंसर. तो दिस इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये वाले कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्यों किए बच्चे, क्योंकि जब भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे
तो हमें कई बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और कई बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब हम लोगों ने वहाँ पर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करनी है तो आप लोगों को जनरल मेथड पता होना चाहिए ताकि आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो कल हम लोग फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।